आगामी रणनीति व बैठक को लेकर, साथ ही मोदी की गारंटी में कौन से विभागों के कर्मचारी की मांगे कैसी होगी पूरी, जानिए विस्तार पूर्वक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रवि गढ़पाले से खास बातचीत की संवाददाता मानसी। कांकेर और जगदलपुर में बैठक रखी गई थी, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी, जिस प्रकार से कमेटी का गठन किया गया हमारी मांगों के संबंध में, आपको पता भी होगा कि इस महीने 10 तारीख को जब आचार संहिता नहीं लगी थी, हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में गए और वहां नरेंद्र मोदी जी के नाम पे मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए निवेदन किया। और उस निवेदन का ये असर पड़ा कि 3 दिन के अंदर ही वो कमेटी गठित हुई। तो निश्चित तौर पे हमारे जितने भी साथी हमसे जुड़े हुए हैं और जो साथी नहीं भी जुड़े हैं, उनका भरोसा जो है महासंघ की ओर से बढ़ा। और उन्होंने हमसे कहा कि सर, आप लोग जो है एक बार हमारे क्षेत्र में भी आइए, हमारी भी समस्याओं को सुनिए, और हम भी आप लोगों से मिलना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। तो इसी तारतम्य में लगातार हम बैठकों का दौर भी शुरू कर चुके हैं। और पहला बैठक हम लोगों ने कांकेर में लिया, बहुत अच्छी संख्या के साथ वहाँ पर हम उपस्थित हुए। आसाराम नेताम जी जो वहाँ के क्षेत्रीय विधायक है, वो वहाँ उपस्थित हुए थे। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हम लोगों को, आगे पार्टी क्या कर सकती है उसके बारे में उन्होंने बताया। और हमारे जो छोटे कर्मचारी थे, वहाँ के लोकल कर्मचारी जैसे अतिथि शिक्षक है, जिनका वेतन कई दिनों से प्राप्त नहीं हुआ था, ऐसे कर्मचारी जिनको कुछ निजीगत तौर पे प्रताड़ित किया जाता है, ऐसे लोगों का भी समस्या उन्होंने सुना और तत्काल वहाँ पर समाधान भी किया। उसके बाद हम जगदलपुर जब गए तो वहाँ पर भी जो क्षेत्रीय लोकल राजनेता हैं वो वहाँ पर पहुँचे थे। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव जी के निर्देश के अनुसार वहाँ सभी पहुँचे और वहाँ पर भी हमारे साथियों की सभी समस्याओं को उन्होंने सुना। हालांकि आचार संहिता लग गई करके अभी कुछ हो नहीं सकता, लेकिन उनकी एक पूरी प्लानिंग है कि आचार संहिता के बाद हमारे मुद्दों को सॉल्व किया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे कर्मचारी साथी लगातार एकजुट हो रहे हैं। और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगले महीने के 7 तारीख को हमारा एक बड़ा कार्यक्रम कोरबा जिला में होने वाला है। लगभग 2000 से 2500 की संख्या में हम बड़ी संख्या के साथ वहाँ पर एक कार्यक्रम करेंगे। मतलब देख सकते हैं नियमित कर्मचारी का बैठक का दौर है, वो जारी है, लगातार जारी भी रहेगा। जी बिल्कुल जारी रहेगा। वहीं आगामी रणनीति क्या रहेगी अभी अनियमित कर्मचारियों की? जी, आगे की रणनीति बस ये है कि कमेटी जो बनने वाली है, जो जिसमें पदाधिकारियों को रखा जाएगा, तो उसमें भी हम चाह रहे हैं कि हमारे जो कर्मचारी संगठन से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन सारे लोगों को भी उस कमेटी का मेंबर बनाया जाए, ताकि उनकी समस्याओं को वो बेहतर तरीके से रख सके और उनका समाधान जो है सरकार निकाल सके। कमेटी की गठन की बात करूं तो कमेटी गठन अभी निर्णय में हाल ही हुई है। कई कर्मचारी ऐसे हैं जो निराश है, कमेटी गठन हो गई है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले कमेटी गठन होगी, उसके बारे में बताइए आप। जी देखिए, मैं एक उदाहरण के तौर पे आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जैसे अगर आपको एक स्वादिष्ट व्यंजन बनाना है, तो जैसे अगर आपको एक सब्जी बनाना है तो उसमें आपको पूरी चीज़ें तैयार करके रखनी पड़ेगी। आपको आलू भी काटना होगा, प्याज भी काटना होगा, नमक और हल्दी मिर्ची मसाले, ये सारी चीज़ों का व्यवस्था, गैस का व्यवस्था, एक कढ़ाई का व्यवस्था, ये सारी चीज़ें व्यवस्था, चम्मच होने के लिए चम्मच भी चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप व्यवस्थित तरीके से रखेंगे और सही मात्रा में रखेंगे, तब जाके एक स्वादिष्ट व्यंजन बनेगा। ठीक उसी प्रकार से कमेटी इसलिए बनाई गई है कि हम डिफरेंट प्रकार के लोग हैं। इस अनियमित कर्मचारी में आपको संविदा भी है, दैनिक वेतन होगी, मानदेय भी है, जॉब दर भी है, अंशकालीन भी है, ठेका भी कर्मचारी है, प्लेसमेंट कर्मचारी भी है। इस अलग अलग डिफरेंट कर्मचारियों को अगर एक साथ मिलाना है, तो ऐसे ही अचानक से मिला दिया जाएगा तो अच्छा स्वादिष्ट व्यंजन नहीं बन सकता। उसके लिए कमेटी क्या करेगी कि उसको पूरा एक अच्छे सीक्वेंस में उसको जमाएगी कि किसके लिए क्या मानदेय मापदंड रखा जाए, किसके लिए क्या आधार बनाया जाए जिससे उसको ज़्यादा लाभ मिल सके, किसका नियमितीकरण हो सकता है, किसका आउटसोर्सिंग खत्म किया जा सकता है या प्लेसमेंट खत्म किया जा सकता है, उसमें वो संतुष्ट होंगे, किसके मानदेय में वृद्धि करने से उनके कर्मचारी संतुष्ट होंगे। वो सारी चीज़ों की कमेटी जो है समीक्षा करेगी और समीक्षा करने के बाद सरकार को देगी। तो इसलिए ये कमेटी बनाया गया है। कमेटी आपको आपके बेहतरी के लिए वो बनाया गया है कि वो कमेटी एक समीक्षा करे। ऐसा ना हो कि कमेटी ना बनाया जाए और डायरेक्ट आप आदेश करें। अगर ऐसी बात अगर करें तो अगर बिना किसी नियम बंधन के अगर कोई आदेश करता है, एक छत्तीसगढ़ में रहने वाला कोई भी आम व्यक्ति भी अगर उसको कोर्ट में चैलेंज कर देता है या जनहित याचिका लगा देता है, तो सारे लोग का नियमितीकरण अगर हो भी जा रहेगा तो नियमितीकरण रद्द हो जाएगा, वो वापस हो जाएगा, क्योंकि उसके भी हित और अधिकार की बात आएगी कि वो भी नियमित हो सकता है। इस तरीके की चीज़ें अगर वो करेगा वो कहने के लिए। लेकिन इसमें अपन ये चाह रहे हैं कि जो कमेटी रहेगी वो विधि विभाग से भी अभिमत मांगेगा, जो महालेखा अधिकार है उनसे भी वो अभिमत मांगेगा कि कल को कोई कोर्ट में जाके इनके नियमितीकरण को चैलेंज मत कर पाए। कल अगर मैं नियमित हो जाता हूँ और कल कोई चैलेंज कर देता है, सरकार मेरे को नियमित कर देती है, कोई कोर्ट में चैलेंज कर देता है और मैं फिर मेरी नौकरी चले जाती है, तो ये तो सरकार के लिए भी बुरी स्थिति हो जाएगी और मेरे लिए भी हो जाएगी। कमेटी इसलिए बनाया गया है ताकि आप लोगों को सही तरीके से सही सांचे में आपको फिट किया जाए, और सही सांचे में जब आपको फिट किया जाए तो कोई कोर्ट में भी जाए कि आपको चैलेंज करे कि इनकी नियुक्तियां सरकार ने गलत कर दी है, ये चीज़ ना हो।
तो सरकार इस तरीके को ध्यान रखती है और कर्मचारी संगठन भी नियमितीकरण के लिए पहले कमेटी का ही बात अब हम इसलिए जोर दिए थे क्योंकि सही चीज़ें लोगों को मिले, सही तरीके से उन लोगों को मिले, इसलिए कमेटी का गठन किया गया है। निश्चित तौर पे कमेटियां कई और पहले गठित हुई हैं जिसका परिणाम गलत रहा है, मतलब वो सरकार को भी अपनी पूरे फाइलें बाहर नहीं कर पाई, ना वो जो फाइलें बनाए थे उसको सार्वजनिक भी नहीं कर पाए हैं, तो लोगों का विश्वास जो है कमेटी के ऊपर नहीं रहता है। लेकिन इस बार लोगों को कमेटी के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। कारण यह है कि इस कमेटी में अनियमित कर्मचारी संघों के पदाधिकारी भी उस कमेटी में शामिल होंगे, तो निश्चित तौर पे जब पदाधिकारी आपके शामिल रहेंगे तो आपकी बातें वहाँ पर डायरेक्ट रखी जाएगी। ये केवल आईएएस लोगों की कमेटी नहीं है, ये अनियमित कर्मचारियों के पदाधिकारी भी वहाँ पर शामिल होंगे, जिससे भरोसा भी बनेगा और काम भी जल्दी होगा और नियमितीकरण का रास्ता भी बनेगा। अध्यक्ष जी, नियमितीकरण का बात करूं कि ऐसे कई कर्मचारी हैं, छोटे छोटे कर्मचारी हैं जो नियमितीकरण का लगाए बैठे हुए हैं। न्यूज़ CG24 के माध्यम से कई कर्मचारी ने नियमितीकरण का को लेकर यहाँ पे कमेंट भी किया गया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? जी, आपको बताना चाहूँगा, जो नगर निगम में काम करने वाले हमारे प्लेसमेंट के कर्मचारी हैं या फिर विद्युत विभाग में काम करने वाले ठेका के कर्मचारी हैं या जो अंशकालीन कर्मचारी हैं, ये अंशकालीन कर्मचारी मांग कर रहे हैं मानदेय बढ़ाने की और दूसरा पूर्णकालीन करने की। निश्चित तौर पे मानदेय, जिस प्रकार से महंगाई भत्ता बढ़ता है रेगुलर कर्मचारियों का, इनके मानदेय बढ़ाने की मांग 100% सही है और ये मानदेय वृद्धि के लिए भी महासंघ लगातार लड़ाई लड़ता है। और आने वाले समय में जैसे ही आप देखेंगे कि आचार संहिता जैसे ही खत्म होता है और मानसून सत्र आएगा, उस समय भी हम ऐसी कोई व्यवस्था बनाएंगे, ऐसी कोई रणनीति हम तैयार करेंगे कि इनका मानदेय जरूर वृद्धि हो, क्योंकि इनके मानदेय वृद्धि की बात भी मोदी की गारंटी में रखी गई थी, उस पर भी हम काम। दूसरी बात नियमितीकरण की, जो अन्य कर्मचारी हैं, जो छोटे कर्मचारी हैं, जो प्लेसमेंट या आउटसोर्सिंग ठेका वाले कर्मचारी, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, अगर वो ये सोच रहे होंगे कि हमारा नियमितीकरण होगा या नहीं होगा, तो 100% होगा, क्योंकि मेरे पास कोर्ट का एक जजमेंट भी है जिसमें प्लेसमेंट कर्मचारियों को नियमित किया गया है। अन्य राज्यों की बात करें तो पंजाब या दिल्ली की बात करें तो वहाँ भी जल संसाधन विभाग और अन्य विभागों के कर्मचारियों को, जो प्लेसमेंट कर्मचारी थे, ठेका कर्मचारी थे, उनको भी नियमित किया है। अन्य राज्यों में जब हो सकता है तो उसी नियम से छत्तीसगढ़ में भी हो सकता है। और बाकी संविदा दैनिक वेतनभोगी, इनके लिए तो छत्तीसगढ़ में पहले से नियम है, मध्य प्रदेश में पहले से नियम है, राजस्थान में नियम है, हमारे उड़ीसा में नियम है। तो अन्य राज्यों में जिस प्रकार से नियम है, मणिपुर में है और राज्यों की बात करें तो बहुत सारे राज्यों में नियमितीकरण किया गया है। तो उन सारे नियमों को एग्जाई करके, जिसमें सबसे सरल तरीके से नियमितीकरण दिया जा सकता है संविदा और दैनिक वेतनभोगी को, तो उसके लिए भी कमेटी के समक्ष हम प्रस्ताव रखेंगे। तो हमारे जो भी साथी व्यूअर देख रहे होंगे, उनको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, हमारे सभी कर्मचारियों का, कि आप लोगों के नियमितीकरण का रास्ता निश्चित तौर पे है। एक इस कुप्रथा की मानसिकता से आप लोग पहले निकलिए। पहली बात तो ये कि आप इस कुप्रथा से इतने अपने आप को, अपने अंदर इस गुलामी को इस कदर ढा लिए हैं कि आपके अंदर ये सोचने की भी क्षमता खत्म हो चुकी है कि हम कभी नियमित हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो पहले इस गुलामी से आप लोगों को आज़ाद होना पड़ेगा। अपने आप को शासकीय कर्मचारी मानिए, क्योंकि कई बार वो जो आदेश आया है, उस आदेश को अगर आप ठीक से देखेंगे तो उसमें शासकीय कर्मचारियों के लिए कमेटी गठित की गई, ये बात कही गई है। तो शासकीय कर्मचारी में सभी अनियमित कर्मचारी आते हैं, ये भी आपके व्यूअर के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। और उस कमेटी में हम लोग भी सदस्य बनेंगे, ये भी आप लोगों को भरोसा दिला रहा हूँ, वो आने वाले समय में सबको दिखेगा। लोकसभा चुनाव है, तारीख अभी ऐलान हो चुकी है, 3 चरणों में चुनाव है, कर्मचारियों पर क्या असर देखने को मिलेगी? जी देखिए, कर्मचारियों का ऐसा बात है कि सरकार ने जो कमिटमेंट किया था वो कमिटमेंट उन्होंने पूरा कर दिया है। अब वोट देने के लिए कर्मचारी स्वतंत्र है। आने वाले समय में भी जो सरकार वर्तमान में वो 4 साल ऑलरेडी रहने वाली है। और देश का परिप्रेक्ष्य को भी अगर देखा जाए तो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आपको पता है कि कौन किसकी सीटें कितनी ज़्यादा आ सकती है। तो वो अपना मतदाता को तय करके उनका भविष्य हाथ में सुरक्षित है या कौन उनका भविष्य को बनाए, उसको देख के जो है मतदानी चीज़ें